राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। आज के इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण एकादशी है क्योंकि इस दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। यह अत्यंत ही विशेष है। इसी दिन संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली एकादशी तिथि स्वयं प्रकट हुई थी। यह एकादशी देवी का प्रादुर्भाव दिवस है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहता है तो उनके लिए यह उत्पन्ना एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। वैसे तो एकादशी का व्रत किसी भी एकादशी से शुरू किया जा सकता है, लेकिन उत्पन्ना एकादशी विशेष है। तो अगर कोई उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही सभी वर्ष की एकादशियों का पालन करना आरंभ करता है तो उसे संपूर्ण वर्ष की पवित्र एकादशियों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का दृढ़ता और निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए और यह विशेष उत्पन्ना एकादशी है। यह एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यह पवित्र भगवान को प्रिय मास है, तो इसलिए इस एकादशी की विशेषता और बढ़ जाती है। तो चलिए उत्पन्ना एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। राधे राधे। गर्ग संहिता में एक सुंदर संवाद आता है। एक दिन वृंदावन में सभी गोपियां श्री राधा से प्रश्न करती हैं, हे राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हो, इसलिए आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं। इसके उत्तर में श्रीमती राधा रानी गोपियों से कहती हैं, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करिए। उससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब देखिए, भगवान की भक्ति सर्वोपरि है और यह भगवान के पास स्वयं भी नहीं है, तो फिर किसके पास है? उनके भक्तों के पास। और इसलिए भगवान की शुद्ध भक्ति भी सिर्फ भगवान के भक्त ही हमें प्रदान कर सकते हैं। इसलिए एकादशी जैसे पवित्र दिनों में भगवान के गुणगान को सुनने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनके भक्तों की महिमा का भी श्रवण अवश्य करना चाहिए। और यही कारण है कि अधिकतर एकादशी के दिन शीला प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को पढ़ा जाता है। तो आइए हम एक ऐसी ही सुंदर भक्त गाथा का श्रवण करते हैं। यह कथा है संत नामदेव की, लेकिन कथा सुनने से पहले हम आपको उनसे मिलवाते हैं। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में एक महान संत हुए जिनका नाम था संत नामदेव। महाराष्ट्र राष्ट्र के सतारा जिले में बामड़ी गांव में जन्मे यह भक्त कवि भगवान विट्ठल के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को अभिव्यक्त करते हुए उनके गीतों की रचनाएं की हैं। हिंदी और मराठी में लिखे गए उनके भक्त गीत आज भी महाराष्ट्र में अत्यंत प्रेम से गाए जाते हैं। स्वभाव से अत्यंत विनम्र और अपनी साधना भक्ति के लिए कठोर ऐसे संत नामदेव की कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसे में भगवान अपने भक्त की परीक्षा लिए बिना कैसे रह सकते हैं। ना तो बस एक दिन भगवान ने भी सोच लिया कि आज नामदेव की एकादशी निष्ठा की परीक्षा ली जाए। एक बार एकादशी के दिन था। हमेशा की तरह संत नामदेव ने भी अपने परिवार के साथ एकादशी व्रत का पालन किया। वे अपने भजन में व्यस्त थे और उसी समय वहाँ भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास आते हैं। आकर संत नामदेव से कहते हैं, अरे बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, इतने दिनों से भूखा हूँ।
कुछ अन्य भोजन दे दे। इस वृद्ध ब्राह्मण को देखकर संत नामदेव को उन पर करुणा आ गई। उन्होंने कहा, आइए ब्राह्मण देव पधारिए, लेकिन कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आज एकादशी तिथि है, इसलिए मैं आपको अन्न तो नहीं दे पाऊंगा। हाँ, लेकिन आप फल दूध इत्यादि लेना चाहते हैं तो मैं अभी आपके लिए वो लेकर आता हूँ। यह सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, क्या एकादशी और क्या द्वादशी, मुझे तो अत्यंत भूख लगी हुई है। ऐसे में तुम्हारे फल किस काम आएंगे? मुझे तो अन्न भोजन ही लेना है, अन्यथा मेरे शरीर के प्राण ही निकल जाएंगे। जाओ भाई, जल्दी जाओ, जल्दी लेकर आओ। ब्राह्मण की हट सुनकर संत नामदेव ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, लेकिन आज के दिन आपको अन्न भोजन नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आज के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए अन्न खाने वाले को भी और अन्न खिलाने को वाले को भी ये पाप लगता है। इस प्रकार उस वृद्ध ब्राह्मण और संत नामदेव के बीच में काफी बहस हो गई। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और अब संध्या होने वाली थी, लेकिन संत नामदेव अपनी एकादशी निष्ठा पर अटूट बने रहे। आसपास के लोग उन्हें समझाने लगे कि भाई, इस ब्राह्मण को भोजन दे दो, वरना अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। लेकिन संत नामदेव नहीं माने। आखिरी दिन चौथे प्रहर में अंत में क्रोध में आकर वह वृद्ध ब्राह्मण पैर फैलाकर जमीन पर लेट गए। ऐसा लग रहा था मानो बस उनके प्राण ही निकलने वाले हों। अब देखिए, एक शुद्ध भक्त के भाव को बाहरी दुनिया के लोग क्या समझ पाएंगे। इसलिए आसपास के लोगों ने भी संत नामदेव के ऊपर ब्रह्म हत्या का आरोप लगा दिया और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन इन सभी बातों से संत नामदेव की एकादशी निष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने वह संपूर्ण रात्रि अपने नियम अनुसार भगवान हरि के नाम का जप किया और कीर्तन करते हुए जागरण किया। प्रातःकाल अपने आप को तैयार करके उन्होंने एक चिता बनाई और उस ब्राह्मण के मृत शरीर को लेकर उस चिता पर बैठ गए। उन्होंने सोचा, जिस शरीर के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, उस शरीर का मैं नाश कर दूंगा और यही अच्छा होगा। और बस अब चिता प्रज्वलित होने ही वाली थी, उसी समय भगवान श्री हरि अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने संत नामदेव की एकादशी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नामदेव, तुम्हारी एकादशी निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऐसी व्रत निष्ठा मुझे अत्यंत आनंद प्रदान करती है। आज से तुम्हारी योगशान में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी और आने वाले अनंत काल तक तुम्हारी एकादशी निष्ठा के गुण गाए जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब आसपास के लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे संत नामदेव के चरणों में आकर गिर पड़े और अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगे। उस दिन से सभी लोगों ने संत नामदेव और एकादशी व्रत की महिमा को जान लिया। जो एकादशी मनुष्य के समस्त पापों कर्मों का नाश करने में सक्षम है, वही एकादशी का पालन करने वाले भगवान के भक्त भी सर्वोच्च कोटि के लिए हैं। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करना अवश्य करना चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। सभी लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि चाहे आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसके पालन से अन्य सभी व्रतों का पालन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलो राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।